बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल स्पीड। ये बेसिकली टॉपिक आपका इस हवाले से है कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा हो और रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हों तो रेजिस्टिव फोर्सेस में उसकी मोशन क्या होगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्सेस को हम देखने जा रहे हैं वो रेजिस्टिव फोर्सेस बेसिकली ड्यू टू फ्लूइड्स हैं। वो रेजिस्टिव फोर्सेस हमारे पास बेसिकली किस वजह से हैं? फ्लूइड्स की वजह से हैं। तो सबसे पहली चीज हमने देखना है फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड है एनी सब्सटेंस विच कैन मेक अ फ्लो। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकती है, जो बह सकती है, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं फ्लूइड का। अब अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो क्या होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर इज कॉल्ड फ्लो। अगर पार्टिकल्स लेयर की फॉर्म में मूव करें तो उसको हम नाम देते हैं फ्लो का। फ्लो का मतलब क्या है? जैसे ये अगर एक पाथ में पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं तो उससे नीचे वाले पार्टिकल्स नीचे वाले पाथ को फॉलो करेंगे, उससे नीचे वाले पार्टिकल्स उससे नीचे वाले पाथ को, एंड इस तरह तमाम पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए एक पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। यानी ये पार्टिकल नीचे वाली लेयर के ऊपर स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उससे नीचे वाले पार्टिकल उससे नीचे वाली लेयर के ऊपर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं फ्लो का। मोशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर, पार्टिकल्स लेयर की फॉर्म में पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं फ्लो का। तो फ्लूइड जितने भी हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, वो सारी फ्लो करती हैं, यानी वो लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, यानी उनके पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान में जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो इनके दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इन पार्टिकल्स के दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल मीनिंग में हम इसको गाढ़ापन कह सकते हैं। विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग में क्या मतलब है? गाढ़ापन। गाढ़ापन मीन यानी ये जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो इनके दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या है? एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी कितनी होगी वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता रहा होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताता है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है? जैसे हमने फ्रिक्शनल फोर्स की पहले बात की थी, ये किस वजह से होती है? ये जो लेयर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से होती है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? विस्कोसिटी कहलाएगी। तो मोशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, उसको हम फ्लो का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपके पास इन लेयर्स के दरमियान, इन फ्लूइड्स के दरमियान विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनमें से ट्रैवल कर रहा हो, यानी अगर यहाँ से हम कहें कि ये हमारे पास एक बॉल है, वो एक बॉल इस फ्लूइड के अंदर, एयर के अंदर या वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वो वाटर इसकी मोशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, जिनको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इस बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो रेजिस्टेंस होगी, मोशन को रेजिस्ट हो करेगा, वो रेजिस्टेंस कहलाती है आपके पास ड्रैग फोर्स। इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसको हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स का। तो ड्रैग फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मीन ये जो रोकने वाली फोर्स होगी, उसको हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। तो ऑब्जेक्ट कभी भी फ्लूइड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम नाम देते हैं रिटार्डिंग फोर्स का। लाइक अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने गाड़ी से हाथ बाहर निकाला है, तो आप मूविंग कार के अंदर हैं और मूविंग कार से आपने अपना हाथ बाहर निकाला है, तो आपके हाथ के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगी जो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से होगी, और रेजिस्टिव फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। तो ये फोर टर्म्स हैं तकरीबन आपके पास। फ्लूइड की है, फ्लो की है, विस्कोसिटी एंड देन ड्रैग फोर्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है टर्मिनल स्पीड का। अब टर्मिनल स्पीड क्या होती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, जैसे ये हमारे पास एक वाटर बीकर मौजूद है, इसके अंदर हमने एक बॉल को थ्रो किया। जब हम इस बॉल को थ्रो करेंगे तो ये बॉल नीचे जा रही है अपने वेट की वजह से। इस बॉल के ऊपर वेट की जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। साथ ही साथ फ्लूइड की विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी की वजह से इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रही है जिसकी डायरेक्शन आपके पास किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। इनिशियली जब हमने इसको थ्रो किया, जैसे ही हमने यहाँ पर टॉप पर बॉल को प्लेस किया था, यहाँ टॉप पर बॉल मौजूद थी, तो ये उसकी इनिशियल कंडीशन है।
इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी आपके पास जीरो थी और एक्सेलरेशन क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल था। वेलोसिटी जीरो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही थी। अब जैसे ही आपने इसको थ्रो किया तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है, क्योंकि ड्रैग फोर्स को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूं और वेलोसिटी को वी से, तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। विस्कोसिटी, वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन। इनिशियली जब वेलोसिटी जीरो तो कोई ड्रैग फोर्स नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर इसको रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गई। तो वेलोसिटी जीरो से यहाँ पर बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स भी आपके पास बढ़ रही है। तो ये बॉल अब फॉल कर रही है एक नेट वेलोसिटी की वजह से, एक नेट फोर्स की वजह से। इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। जो नेट फोर्स है वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स आर। तो पहले तो ड्रैग फोर्स जीरो थी, तो वेट था जिसकी वजह से ये मूव कर रही थी ग्रेटर एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, जैसे जैसे आपके पास इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गई। तो नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स कम होना शुरू हो गई, क्योंकि आपके पास अगर वेट है 5 वेट आपके पास है 5 न्यूटन और इनिशियली ड्रैग फोर्स जीरो थी और फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो नेट फोर्स कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। पहले एक्सेलरेशन हम इस एरो से शो कर रहे हैं, पहले एरो की लेंथ ज़्यादा, जबकि ये वेलोसिटी वाला एरो है, इसकी लेंथ कम। तो वेलोसिटी बढ़ी तो ये एरो कम होना शुरू हो गया। तो जब वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुंची कि वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो गया, जब वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुंची कि वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो गया, जब वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स तो नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना शुरू कर देगा। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपने इसको रिलीज किया तो इस इनिशियली स्पीड जीरो थी तो ड्रैग फोर्स भी जीरो। जैसे जैसे ये नीचे मूव करना शुरू हो गया तो स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गई। जब वेट इक्वल टू हुआ ड्रैग फोर्स तो ड्रैग फोर्स की वजह से नेट फोर्स हो गई जीरो, तो ये बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई, एक्सेलरेशन हो गया जीरो। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। सो डेफिनेशन है व्हेन ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हेन ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स वेट, जब ड्रैग फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो वेट के इक्वल हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल स्पीड का। जब ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट हो गई, ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उस स्पीड को हम नाम देंगे टर्मिनल स्पीड का। इसका हम एक कुछ जनरल रिलेशंस ड्राइव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर यही ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हमने यहाँ पर जब डाउनवर्ड फॉल कराया तो नीचे जाते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब d यानी ड्रैग फोर्स, d हम ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू v है, यानी v बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब हमने डायरेक्ट रिलेशन खत्म किया तो d इक्वल टू आ गया bv, जबकि b यहाँ पर क्या है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप के ऊपर और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने क्या करना है, एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, यानी डिपेंडेंट अपॉन t। जबकि हमने उसको इनिशियल जिस वेलोसिटी से ड्रॉप किया वो v नॉट इनिशियल वेलोसिटी और उसका मास उस वक्त वेलोसिटी कितनी है आपके पास, जीरो है। तो अब हम जनरल बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड और जो आपके पास ड्रैग फोर्स है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड। तो नेट फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है, एंड दैट नेट फोर्स इज नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू वेट mg माइनस ड्रैग फोर्स vv, जो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से सिग्मा fy इज इक्वल टू mg माइनस vv। अब ये आपके पास क्योंकि नेट फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, m इज इक्वल टू mg माइनस vv। यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं ऑन दिस साइड, तो m कॉमन लिया तो यहाँ पर बन जाएगा m इंटू g माइनस bv ओवर m, दोनों साइड्स पे m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू आ गया g माइनस bv ओवर v ओवर m। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ चुकी है। फॉर द केस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो यहाँ से
डी टी दूसरी साइड पे चला गया तो डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर एक्सेलरेशन आ गया। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को। अब इंटीग्रेशन में लिमिट हमारे पास होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे है डी टी ये टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए लिमिट होगी इनिशियल टाइम 0 से फाइनल टाइम t तक, और जहां टाइम 0 था तो वेलोसिटी v नॉट, और जब एट एनी इंस्टेंट t टाइम होगा तो वेलोसिटी होगी v। तो इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर टाइम की लिमिट आ गई 0 टू t dt, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट आई v नॉट टू v इंटू डी वी ओवर a। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो t आ जाएगा, t माइनस 0 फिर से t आ गया, इसको अभी हमने मजीद इंटीग्रेशन करनी है। तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट टू v इंटू डी वी ओवर a। यहाँ पर हम इस a की वैल्यू को पुट करते हैं। जो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया g माइनस वी वी ओवर m इक्वेशन 1 वाला, वो यहाँ पर हमने पुट किया। तो v नॉट इंटू वी इंटीग्रेशन डी वी ओवर g माइनस वी वी ओवर m। अब v नॉट हमारे पास क्या था, v नॉट तो 0 था, तो इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई 0 टू v डी वी ओवर g माइनस v ओवर m इंटू v, ये इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ से हम क्या लेते हैं, m यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, m एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा mg माइनस bv ओवर होल ओवर m, और ये m ऊपर जाके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि m कांस्टेंट है तो m बाहर आ गया, तो m इंटू 0 टू v dv ओवर mg माइनस bv, ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने मैथ में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी अगर डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो एल लॉग नेचुरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने मैथ में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में अगर जो वैल्यू है उसकी अगर ऊपर डिफरेंशियल की फॉर्म में वैल्यू मौजूद है, इसको डिफरेंशिएट करें और ऊपर वैल्यू मौजूद है तो ये लॉग नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ mg तो कांस्टेंट है, तो bv की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस b, सिंपली माइनस b dv बन जाएगी। तो माइनस b dv ऊपर बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस b से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जो डिवाइड किया वो तो बाहर लिख लिया माइनस m ओवर b, और जो मल्टीप्लाई किया वो ऊपर आ गया 0 इंटू वी इंटीग्रेशन माइनस b dv ओवर mg माइनस bv। अब नीचे टर्म मौजूद है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो ये लॉग नेचुरल में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस m ओवर b लॉग नेचुरल mg माइनस bv, और लिमिट है 0 टू v। अब लिमिट प्रोसीड करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस m ओवर b अपर लिमिट ln ऑफ माइनस ln ऑफ mg माइनस अपर लिमिट b, v की जगह v ही आ गया, तो mg ln ऑफ mg माइनस bv माइनस ln ऑफ mg, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो b इंटू 0 0, तो ln ऑफ mg बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया t माइनस m ओवर b इंटू ln ऑफ mg माइनस bv माइनस ln ऑफ mg। अब लॉग के रूल्स के मुताबिक अगर डिफरेंस होगा, माइनस की फॉर्म में इक्वेशंस होंगी तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया t इज इक्वल टू माइनस m ओवर b इंटू ln ऑफ mg माइनस bv ओवर mg। ये क्योंकि डिफरेंट की फॉर्म में थी तो ये उससे सिंपली डिवाइड हो। यहाँ से फिर ये इक्वेशन हमारे पास बच गई, t इज इक्वल टू माइनस m ओवर b इंटू ln ऑफ mg माइनस bv ओवर mg। नाउ ये यहीं पर रहेगी, ये जो टर्म्स हैं ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, t साइड से मल्टीप्लाई हुआ तो bt, m जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस bt ओवर m। ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ mg माइनस bv ओवर mg इक्वल टू माइनस bt ओवर m। दोनों तरफ लॉग खत्म करने के लिए हमने एंटी लॉग लिया, तो यहाँ पर तो एंटी लॉग लिया तो लॉग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर एंटी लॉग लिया तो ये e का एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगी। ये आपके पास सिंपल रूल्स हैं, आपके पास जो आपने लॉगरिथम के पढ़े हुए हैं, लॉग के रूल्स हैं। तो इक्वेशन बन गई, जब हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो माइनस mg माइनस bv ओवर mg इक्वल टू e पावर माइनस bt ओवर m। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, mg उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया mg माइनस bv इज इक्वल टू mg इंटू e पावर माइनस bt ओवर m। हमने bv को दूसरी साइड पर लेकर गए और ये दूसरी साइड पे आ गया, तो bv पॉजिटिव हो गया दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव, और ये mg एज इट इज, और ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो mg माइनस mg इंटू e पावर माइनस bt ओवर m, कॉमन यहाँ से लिया जा सकता है mg, तो bv इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस e पावर माइनस bt ओवर m। b से दोनों तरफ से डिवाइड हम करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, v इज इक्वल टू mg ओवर b इंटू 1 माइनस e पावर माइनस bt ओवर m। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ से आ गई v, यानी अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ये दूसरी साइड पे चला गया तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो mg ओवर v। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई।
वेलोसिटी की इक्वेशन है mg ओवर b इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस bt ओवर m। अब हम दो केसेस लेते हैं। इनिशियल केस लेते हैं व्हेन t इज स्मॉल, बिल्कुल स्टार्टिंग केस जब आपके पास t अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0 था, यानी t बहुत ही स्मॉल था। जब t बहुत ही स्मॉल हो तो ये एक फार्मूला आपके पास है, ये बाइनोमियल थ्योरम में एक तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर e की पावर x होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो हमने यहीं पर क्या किया, हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, e पावर माइनस bt ओवर m, तो इसको हमने कर दिया e पावर माइनस bt ओवर m, क्योंकि यहाँ पर bt स्मॉल है, यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर t मेन है ना, तो ये बन जाएगा इसी तरह 1 आ गया एज इट इज, देन पावर आ जाएगी, तो ये आ गया 1 माइनस bt ओवर m। तो e की बाकी फैक्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, तो e पावर माइनस bt ओवर m इक्वल टू आ गया 1 माइनस bt ओवर m। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या था, 1 माइनस ई पावर माइनस bt ओवर m, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस ई पावर माइनस bt ओवर m इज इक्वल टू, अब इसी तरह लिखेंगे 1 आ गया एज इट इज, और e पावर btm, ये 1 तो यही आ गया ना, ये वाला 1 आ गया, e पावर माइनस btm की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो e पावर माइनस btm है 1 माइनस bt ओवर m, वो यहाँ पर पुट किया तो 1 के साथ आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 से 1 कैंसिल होके सिर्फ क्या बच गया, bt ओवर m। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में mg ओवर b इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस bt ओवर m की जगह हमारे पास सिर्फ बच गया e पावर सिंपल bt ओवर m बच गया। तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट की, v इज इक्वल टू mg ओवर b इंटू bt ओवर m, m से m कैंसल, b से b कैंसल, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ गया gt। इट मीन दैट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। तो हमने स्टार्ट में यही कहा था कि जब इनिशियली आप इसको थ्रो करेंगे, स्टार्टिंग टाइम इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। व्हेन t इज लार्ज, जब t को आप बहुत ज्यादा लार्ज कर देंगे तो t की पावर जब बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल आ जाता है, यानी t अगर मैं इन्फिनिटी कंसिडर करूं तो e पावर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर आपके पास है, ये वाला फैक्टर e पावर माइनस bt ओवर m इक्वल टू हो जाएगा 0 के, जब 0 के इक्वल हुआ तो ये बन गया v इज इक्वल टू mg ओवर b इंटू 1, तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू mg ओवर b, दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमने केस देखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉर्मल स्पीड, तो टर्मिनल स्पीड क्या होगी और इसका रिलेशन क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेरी हाई स्पीड के साथ, वेरी हाई स्पीड मतलब आपके पास एक खास लिमिट से ज्यादा होगी, वो लिमिट क्या होगी वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो तब वेलोसिटी क्या होगी उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो वाइंड अप हुआ।